गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो ये रिएक्शन सावित्री कुमारी ऑफिशियल पर ही है। मैं उनकी अभी 1 महीना पहले की वीडियो देख रही थी। तो एक वीडियो में उन्होंने मारपीट का जिक्र किया था कि गणेश जी ने उन्हें मारा है थप्पड़, और वो काफ़ी रो रही थी। शॉर्ट वीडियो था। एक वीडियो मतलब उसके बाद का है, आप लोग चेक कर लेना। वहाँ पे सावित्री कह रही हैं कि मैं गिर पड़ी थी और मेरे सिर में काफ़ी चोट आई है, और सिर को दिखा रही थी। वहीं पे गणेश जी बैठे हुए हैं। गणेश जी उनके हाथों को लगाते हैं कि देखो, ऐसे दबाते हैं तो वो हाथ झटक देती हैं, बोलती हैं आप रहने दो। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लोगों को अजीब लगी। अजीब इसलिए लगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि गणेश जी उनके साथ मारपीट करते हैं। अब एक मारपीट का तो वीडियो आ भी गया है, वो शॉर्ट वीडियो में वायरल भी हो रहा है। तो मारपीट तो हुई है, बेटी को लेकर मारा। पर बेटी को लेकर क्यों मारा? बेटी उन्होंने भी पैदा किया है, उनको भी दर्द पीड़ा है अपनी बेटी के लिए। तो आप होते कौन है मारने वाले? मान लो अगर लड़की गिरने से बची है तो अगर उसको तकलीफ होती तो माँ को भी दर्द होता, और अगर आपको तकलीफ थी तो आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए। जब वो काम करे तो आप अपनी बेटी का देखभाल करिए, जबकि ऐसा आप नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के लोग कह रहे हैं कि मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नाटक कर रही हैं। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि नाटक 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, थोड़ा ओवर तो करती हैं सावित्री, खाना पानी दिखाने में ओवर करती हैं, पर कुछ चीज़ें ना वीडियो में लगता नहीं है कि नाटक है। कुछ लोगों का कहना है, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे जो मुझे उनकी शादी की बात बता रही थी कि ये शादीशुदा थे और तलाक हो गया था। उन्होंने ये भी बोला है कि गणेश जी पीते भी हैं, मतलब पूजा पाठ तो करते हैं पर रात को पी भी लेते हैं, और जब पी लेते हैं तो उन्हें होशो हवास नहीं रहता है, और उस दौरान वो सावित्री से मारपीट करते हैं। अब इस बात में कहाँ तक सच्चाई है तो सावित्री ही बता सकती हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो उन्हें मार्केट में भी देखती, वो आसपास ही कहीं रहती हैं, और अभी हाल में ही उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने किसी मॉल में उनको देखा। आप लोग एक ब्लॉग में नोटिस करना, हाल का ही ब्लॉग है, ज़्यादा दिन का ब्लॉग नहीं है। वहाँ पे गणेश सावित्री को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास वो तभी ले जाते हैं जब सामने से उनके भाई का ब्लॉग आता है कि मेरी बहन और मेरी भगनी का मतलब चेहरा खराब हो रहा है, और मैं क्या ही करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे कई बहनों की जिम्मेदारी मेरे सिर पे है। वैसे सावित्री की जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो इनके सिर पे नहीं होगी। अगर जिम्मेदारी देखा जाए, सावित्री खुद अपने कंधों पर लेके रखी है। उनके घर में कमाने वाला कौन है? सावित्री है। अब आप देखना, गणेश जी का झोला का व्यापार खत्म हुआ नजर आता, अब वो कंटेंट नहीं आता। जब ये किराए पे रहते थे तो टेम्पू से जाना, झोला दुकान दुकान पे देके जाना, लगता था लोगों को कि इनकी फैक्ट्री है झोले की। ऐसा कुछ नहीं है। झोला जहाँ पे बनता है वहाँ से गणेश जी उठाते थे और उसको दुकान दुकान पे बांट देते थे, तो उनका उसका कमीशन होता था। तो उस कमीशन के हिसाब से वो काम करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी। लेकिन सावित्री अगर देखा जाए इस टाइम पे तो उस घर में कमाने वाली सावित्री है। तो जब वो कमाती है फिर भी इतना डर डर के रहने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप उनके वीडियो में बहुत ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। हाँ, डॉक्टर वाले ब्लॉग में जब वो लेके जाते हैं और वहाँ से दवा ववा दिखा के लेके आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग मच्छरदानी का प्रयोग करिए, बच्चे को बहुत कीड़े काट रहे हैं। पता कीड़ा वहाँ पे है क्योंकि जंगली इलाका है और मच्छर भी काट रहे हैं। और लड़की का आप लोगों ने देखा होगा गले के पास बहुत ही बुरा हाल है। पता नहीं कैसे गणेश है कि अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। बस ऊपर का दिखावा लगता है मुझे वीडियो में, बाकी पीठ पीछे तो क्या है, धीरे धीरे आप लोग के सामने सच्चाई आ जाएगी। क्योंकि इंसान कितना भी हो अच्छाई का चोला पहन के कब तक रहेगा। तो वहाँ पे सावित्री बोलती है कि डॉक्टर बोल रहे थे गणेश जी से कि वो मच्छरदानी लगा के सोया करो, कीड़ा काट इसी वजह से काट रहा है। तो वहाँ पे आप लोग गणेश जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, बड़े ध्यान से सुनना, उसी में इनके पूरे कैरेक्टर का राज छिपा हुआ है। तो वहाँ पे गणेश जी ने कहा कि मुझे तो नहीं काटता, तुम ही दोनों को क्यों काट रहा है? पूजा पाठ तो तुम लोग करते नहीं हो, कोई मन तुम लोग का लगता नहीं है, इसी वजह से कीड़े काट रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब उनके कहने का मतलब था कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, इस वजह से मुझे कीड़े नहीं काटते हैं, और सावित्री नास्तिक है और मीट मछली खाती है सारी चीज़ें, तो इसीलिए उसे कीड़े काट रहे हैं। तब उसी पे सावित्री कह रही कि हाँ मुझे गणेश जी की बात माननी चाहिए, देखो गणेश जी को नहीं काट रहे हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि गणेश जी की पूरी बात मानूँ और मैं उनके हिसाब से ही चलने लगी हूँ। वो जो कहते हैं मेरे गणेश जी, मैं वैसा ही करती हूँ, जो वो जैसा कहते हैं वो मेरे भले के लिए करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखना, एक कमाने वाली लेडी पूरी तरह से अपने पति पर डिपेंड है। ऐसा क्या डर है
कि उसी की बात माने, उसी के पसंद का खाना बने। वो कहे पूजा करो तो पूजा करे, वो कहे कि पूजा से तुम्हारा कीड़ा काटना ठीक हो जाएगा। बीच में इन लोगों ने ड्रामा भी किया था, कीड़ा सही करने के लिए कुछ पानी वानी खोल के रखा था, पूजा पाठ किया था गणेश जी ने। तो वो सारी चीज़ें सावित्री डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बताती है कि मैं गणेश जी की सारी बात मानती हूँ, और मानती नहीं हूँ, मानना मजबूरी है इनकी, क्योंकि कैमरे के सामने बाबू बाबू बोलने वाले गणेश की सच्चाई कुछ और है। पता है, आप लोग देखना, ज़्यादा मिठाई में कीड़ा पड़ता है। तो जो इंसान बहुत मीठा होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है। जो इंसान मुंह पे बोलता है, थोड़ा गुस्सा भी करता है, थोड़ा प्यार भी जताता है, वो लोग दिल के साफ होते हैं। और जो इंसान अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, इनके रिश्ते को आप शुरू से देखना, शुरू से ही इनके रिश्ते में झूठ बोला गया है। और रही बात घरेलू हिंसा मारपीट का, तो होता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो बंदा एक बार हाथ उठा सकता है, वो कई बार हाथ उठा सकता है। औरत का भी केस सामने आ ही गया है, सावित्री ने धमकाया ही है उस औरत को। तो कुल मिला के कहा जाए कि सावित्री का जो जीवन है ना, वो गणेश की कठपुतली की तरह है। वो जो कहते हैं वो करती हैं, उनको खुश करने के लिए वो हर काम करते हैं। अब गणेश जी का सब कुछ सही हो गया है, फेमस भी हो गए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बाबू बाबू नहीं करते फिरते हैं। आप लोग को दिखाऊं, जब ये मायके गई थी तो वहाँ पे गणेश जी इनको अपने हाथ से खिलाते थे, और वहाँ बहुत नाटक करती थी सावित्री, देखो मुझे जिद करते हैं, मैं खाती नहीं हूँ, ज़बरदस्ती खिलाते हैं। मतलब मायके में ऐसा प्रेजेंट किया गणेश जी कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और सावित्री अगर सवाल भी उठाएगी गणेश पर कि ये इंसान बुरा है, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि उस इंसान ने अपनी इमेज को पूरे पब्लिक के सामने, मायके वालों के सामने एक अच्छा पति का प्रेजेंट किया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग ना बहुत वैसे होते हैं, दूसरों के सामने ना बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं वो आप लोग को दिखता ही है। काम करती है, जो बार बार एक आध ब्लॉग आता है या रील आता है कि मैंने ऐसे बनाया, बेटी को लेके ये काम किया, तो वहाँ पे लोग गलत कमेंट्स करते हैं कि तुम ही एक माँ बनी हो, तुम ही एक ऐसा कर रही हो। मजबूरी है उसकी। वो इन सारी बातों से आप लोग को बताना चाहती है कि सारे काम मैं करती हूँ और बच्चे को लेके करती हूँ, यानी उस बच्ची को भी ये लेता नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बेटी होने की वजह से मतलब थोड़ा सा सावित्री का जो मान सम्मान है घट गया। अगर वही लड़का हुआ होता तो शायद इनका मान सम्मान और बढ़ जाता, क्योंकि इनकी जो सुनने में आ रही है पहली पत्नी है गणेश जी की, उनकी बेटी है। अब कहाँ तक इस बात की सच्चाई है ये तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन ये बातें एक लोगों से नहीं, कम से कम 10-15 लोगों से खबर आ रही है, और पीने वाली भी खबर आ रही है। तो शादी और अगर पीने वाली बात सच्चाई है, तो ये भी सच्चाई होगी ही कि सावित्री के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। तो बेटी होने की वजह से इन लोगों का मन दुखी हुआ हो, और शायद गणेश का व्यवहार बदला हो, क्योंकि इनके ननद की 2 बेटियां हैं, और अगर इनकी पहली पत्नी रही उसके भी बेटी हैं, तो सावित्री से तो लड़के की उम्मीद कर ही रहे थे। तो लड़का न होने की वजह भी कहीं ना कहीं इनके रिश्तों में कुछ है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा कमेंट्स भी आते हैं। तो अभी क्या सच्चाई है, आप लोग भी वीडियो देखते हो तो अपना पॉइंट आप लोग लिखना, क्योंकि अभी भी कुछ कहना मतलब सही नहीं होगा जल्दीबाजी में, लेकिन चीज़ें कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है इन लोगों के बात उसमें। क्योंकि वो जो मतलब सिर में चोट लगने वाली बात कह रही है, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि गणेश ने उनको गुस्से में ढकेल दिया था, इस वजह से उनके सिर में चोट आई है। आप लोग वो ब्लॉग जाके देखना और आप लोग बताना कि आप लोग का पॉइंट क्या रहता है गणेश जी को लेके।